यहाँ हमारे गांव की जनता नहीं, आप पूरे गोरखपुर जिले की ही नहीं, पूरे आल यूपी की बात कर सकते हैं। आज जो शाम के टाइम में हम लोग बच्चे रहते थे, जात देख के, धर्म देख के विकास करते हैं, ये मुसलमानों को प्रताड़ित करते हैं। माननीय मोदी जी का पीएम सम्मान योजना किसानों को आता है, वहाँ किस जगह यह देखा जाता है कि मुस्लिम को मिल रहा है, यादव को मिल रहा है, ब्राह्मण को मिल रहा है, छत्री को मिल रहा है। विकास के नाम पर सिर्फ विनाश ही विनाश कर रहे हैं। अरे भाई देखिए, जब कुछ विकास होगा तो उसका कुछ नुकसान तो होगा ही। जो ऐसा है कि कमल जो है पूरे देश में है और देश में रहेगी। ये साइकिल जो है चलने के लिए है। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम अनूप सिंह एडवोकेट है। वकील साहब ये बताइए, योगी जी के कार्यकाल के 9 साल पूरे हो गए हैं। 9 साल के कार्यकाल को आप किस प्रकार से देख रहे हैं? इतना स्वर्णिम कार्यकाल आज तक किसी भी मुख्यमंत्री का नहीं रहा है। 9 साल में इन्होंने आल यूपी के साथ साथ गोरखपुर का तो इन्होंने तकदीर बदल दिया है। गोरखपुर में जिस तरफ जाइए, अब हम ही लोग हैं, अगर 1 साल पहले जिस रोड पर गए हुए हैं, इस समय उस रोड पर फिर निकलें तो यह नहीं महसूस हो रहा है कि हम लोग किस चौराहे पर पहुँचे हैं। रोड बन गया, नाली बन गई, लाइट की व्यवस्था ऐसी है कि लाइट में अब यह कोई मेरे यहाँ रिलेशन का कोई आ रहा है, कोई मेरा मित्र आ रहा है तो कहने में हो रहा है कि भाई साहब बैठिए, अभी 5 मिनट के अंदर लाइट आ जाएगी। इसके पहले 9 साल के पहले जब माननीय अखिलेश जी की सरकार थी तो यहाँ लाइट एक हफ्ते में, सुबह एक हफ्ते में दिन की रहती थी, एक हफ्ते की रात की रहती थी। लेकिन वो तो कहते हैं, दावा करते हैं कि मेरी सरकार में हम 22 घंटे बिजली देते थे। उनकी सरकार में दावा नो करते थे, लेकिन उसकी दावा को कोई एक्सेप्ट करने वाला नहीं है। यहाँ हमारे गांव की जनता नहीं, आप पूरे गोरखपुर जिले की ही नहीं, पूरे आल यूपी की बात कर सकते हैं। आज जो शाम के टाइम में हम लोग बच्चे रहते थे और इनके 9 के पहले की बात मैं बताना चाह रहा हूँ कि उस समय हर घर में एक लमटेन गाँव के में हुआ करती थी, जिसमें जो मिट्टी का तेल कहा जाता है या किरोसिन का तेल कहा जाता था, जिससे घर की महिलाएं उसको साफ करके, लैंप को साफ करके जलाती थी। आज कोई, मेरे पूरे मंझरिया गांव में मैं चैलेंज के साथ कहना चाहता हूं कि किसी के घर में लालटेन और जो दीपक की व्यवस्था होती थी वो आज रह ही नहीं गई। न कोई नया बच्चा जानता है कि मेरे घर लालटेन कैसी होती है, न किसी भी दुकान पर वह शीशा लैंप बिकने वाला है। तो इतनी अच्छी व्यवस्था और हो ही क्या सकती है। रह गई रोड की बात, मैं मंझरिया गांव की बात करता हूं, जो खजनी से गोरखपुर का रोड चलता है, जो मेरा मेन गेट है, मेन गेट से महाराज जी ने एक ऐसी व्यवस्था लाई कि जो एक मंझरिया से छताई संपर्क मार्ग की दूरी लगभग 1.5 किलोमीटर की है। और यहाँ से आप ज्यों बढ़ेंगे, हम लोग बात कर रहे हैं, उसके उत्तर पूरब तरफ जो पोखरा है, पोखरे के बाहर से जो रास्ता बना हुआ है, वहाँ जो देहात की भाषा में उसको खर कहा जाता है या सरपत कहा जाता है, जिसकी लगभग हाइट हम लोगों के बराबर 5 फुट या 7 फुट हुआ करती है। वह एकदम फूल के साथ, फूल उसमें लगा रहता है, फूल लगा रहता था। उस रास्ते से कोई सिंगल व्यक्ति जाने को तैयार नहीं था, लेकिन पूज्य महाराज जी ने एक ऐसी व्यवस्था दी कि उस रोड से आज 12 बजे रात को अगर लाइट नहीं भी है तो किसी को पैर में एक ठेस तक नहीं लगेगा, वह चला जाएगा। और उस बेल्ट का सबसे ज़्यादा उपयोग हमारे जो समाजवादी पार्टी के माननीय मुखिया अखिलेश जी हैं, उन्हीं के बिरादरी के लोग, यादव जी लोगों की भैंस उस पर बैठती हैं। कुछ गांवों में जब माननीय अखिलेश जी की सरकार थी तो ऐसे रोड की व्यवस्था नहीं थी, और आज ऐसी व्यवस्था बन गई है कि हमारे यादव भाई लोगों की भैंसें उस रोड पर बैठती हैं। अब इससे ज़्यादा और विकास की बात मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन अखिलेश तो दावा करते हैं कि ये जात देख के, धर्म देख के विकास करते हैं, ये मुसलमानों को प्रताड़ित करते हैं, सिर्फ हिंदुओं को लेके चलते हैं, हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं। जो बीजेपी की राजनीति है, बीजेपी की राजनीति में उसका एक उद्देश्य है कि निम्न स्तर, नीचे स्तर का जो भी व्यक्ति है उस तक उसका लाभ पहुंचना चाहिए। जो माननीय मोदी जी का पीएम सम्मान योजना किसानों को आता है, वहां किस जगह यह देखा जाता है कि मुस्लिम को मिल रहा है, यादव को मिल रहा है, ब्राह्मण को मिल रहा है, छत्री को मिल रहा है। वहां किसी सब धर्म के लोगों को एक साथ लेकर के चला जाता है। और बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जिसमें कोई जात मजहब विशेष नहीं है। उसका बूथ अध्यक्ष किसी दिन प्रधानमंत्री का हकदार हो सकता है। आप नितिन नवीन जी को देखें, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, किस जगह से वह कहां उठ करके चले गए। माननीय मोदी जी आज हमारे पार्टी के, चाहे इस भाजपा के पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। अगला भविष्य नहीं निश्चित किया जा सकता है कि हमारा अगला प्रधानमंत्री कौन होगा और हमारा अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, लेकिन वही समाजवादी पार्टी हुई, कांग्रेस पार्टी हुई, बीएसपी हुई, इन सभी पार्टियों में एक निश्चित निर्धारित है, जब भी होगा तो उसी परिवार का ही कोई सदस्य होगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष उसी परिवार का होगा। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि इस
पार्टी में चाहे इस सरकार में कहीं भी न किसी जात की बात की जाती है, न कहीं किसी मजहब की बात की जाती है। जो योग्य रहता है, जो काम करता है उसको आगे बढ़ाया जाता है, जो नहीं काम करता है उसको बैक कर दिया जाता है। जैसा कि आप दावा कर रहे हैं कि सरकार विकास जो करती है भेदभाव नहीं करती है, लेकिन अखिलेश यादव दावा करते हैं कि बुलडोजर सिर्फ चलता है मुसलमानों पर चलता है, घरे टूटता है मुसलमानों पर का टूटता है, यदि इनकाउंटर होता है तो मुसलमानों का होता है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि बुलडोजर अगर चलता है तो बुलडोजर जिन लोगों का रोड पर, सरकारी जमीनों पर अगर जिसका निर्माण है, आप गोरखपुर में देख लीजिए जितने रोड चौड़ीकरण हुए हैं, उस चौड़ीकरण में लगभग कोई रोड ऐसा नहीं है जिस रोड पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई न की गई हो। और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई ऐसा नहीं है कि जिसमें मुहंडम लोगों की गई हो। जिसका भी पड़ा है, चाहे वह ब्राह्मण रहे हों या हरिजन रहे हों, यादव भाई रहे हों, मुहंडम भाई रहे हों, सबका तोड़फोड़ किया गया है, सबके साथ एक साथ किया गया है। चाहे मंदिर ही क्यों न पड़ा हो, मंदिर को भी तोड़ करके रास्ते का निर्माण किया गया है। ऐसा मुस्लिम भाइयों का या अखिलेश भाइयों का जो दावा है, अखिलेश भाई की पार्टी का जो दावा है, वह निराधार है और कतई मान्य होने योग्य नहीं है। जो आप बता रहे हैं कि सभी का ध्वस्त हो रहा है, लेकिन मुआवजा सरकार, विपक्ष ऐसा दावा कर रही है, अखिलेश यादव ऐसा दावा कर रहे हैं कि जो मुआवजा मिल रहा है वो सिर्फ हिंदुओं को मिल रहा है, मुसलमानों के साथ भेदभाव हो रहा है। जो मुआवजा चाहिए वो नहीं मिल रहा है या मुआवजा ही नहीं मिल रहा है। मुआवजा भी मिल रहा है, जो उचित सर्किल रेट लगा हुआ है, चाहे जो व्यवस्था है। आप यहाँ देख रहे हैं, जो मेरा गांव है, मेरे गांव से ठीक 1 किलोमीटर उस साइड में जो भगवानपुर के तरफ पर रोड पड़ता है, जो इस पर 6 लेन बना हुआ है, 4 लेन बना हुआ है, जिसमें सभी लोगों का, मैं तहसील का अधिवक्ता हूँ, तहसील में जितने लोगों की एरिया पड़ी हुई है उनके एरिया के अनुसार अगर मैं सामान्य व्यक्तियों का क्रय विक्रय जो लोग करते हैं, जिसका जो सरकारी मूल्यांकन है उससे 4% सरकार ने उनका प्रतिफल दी है। चाहे वो किसी भी बिरादरी के हों, कोई ऐसा एक एप्लीकेशन नहीं आया और किसी ने एक ऐसा दावा नहीं किया कि मुझे कोई प्रतिफल नहीं मिला है। कहीं कोई ऐसी बात नहीं है, टोटल निराधार है। क्या नाम है बाबा आपका? राम मिलन सिंह। बाबू साहब ये बताइए, कैसा विकास का काम चल रहा है गोरखपुर में? यहाँ पर बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। सड़क का चल रहा है, शौचालय का चल रहा है, उठी स्कूल का भी उठी जो है वह भी सही चला है। पहले आप सरकार मुलायम सिंह यादव की भी देखे होंगे, अखिलेश यादव की भी देखे होंगे, मायावती की भी देखे होंगे, और योगी जी का भी कार्यकाल का 9 साल पूरा हो गया, इनका भी आप देख रहे हैं। क्या लग रहा है किसकी कार्यकाल सबसे बेहतर साबित हुई है गोरखपुर के लिए, उत्तर प्रदेश की जनता के लिए? सबसे बेस्ट जो हुई है, योगी जी की सरकार चली है। क्या बेहतर आपको लगा है उनके कार्यकाल में? बेस्ट ये लगा है कि हर घर में जो है शौचालय हो गया है, और किसी भी सरकार में यह काम नहीं हुआ था, किसी भी सरकार में नहीं हुआ था। ये योगी जी के राज्य में उठी शौचालय हुआ है। लेकिन उन पर आरोप भी लगता है कि वो हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं, लड़ाने भिड़ाने का बस काम करते हैं। जनता को बरगलाने में 2 बार कामयाब हो गए, पर तीसरी बार जनता झांसे में आने वाली नहीं है। ये बताइए कि जो क्रिमिनल हैं, तो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सबका जो है वो इलाज करते हैं। वो तो अखिलेश यादव तो बयान देते हैं कि सिर्फ मुसलमानों पर ही कार्रवाई हो रही है, बुलडोजर चल रहा है तो मुसलमानों पर ही चल रहा है, मुसलमानों का ही इनकाउंटर हो रहा है, अतीक अहमद जैसे नाम गिनाते हैं। नहीं, ये बताइए अतीक अहमद जो उठी गुंडा हैं, तो ये बताइए हिंदू का कैसे होगा? जो हिंदू गुंडा है वो मुसलमान का कैसे होगा? ये गलत बात है। ये जो है मुसलमानों का जो है ये पक्ष लेते हैं और कहते हैं कि मुसलमान जो है उन्हीं का हो रहा है, ये गलत बात है। हिंदू मुसलमान कोई भी जो गुंडा है उसका सबका हो रहा है। क्या लग रहा है 27 में किसकी सरकार बनेगी? 27 में तो यही लग रहा है कि योगी जी सरकार फिर बनाएंगे। वो तो दावा कर रहे हैं कि पीडीए के साथ मैं सरकार बनाने जा रहा हूं, यानी कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के सहारे पुनः एक बार मैं 27 में सरकार बनाने जा रहा हूँ। ये बताइए, जिसकी सरकार अच्छा रहेगी उसी की सरकार बनेगी ना। तो जब योगी जी की सरकार अच्छी है तो योगी जी की सरकार बनेगी। पीडीए उडीए सब खत्म हो गया, ये जान लीजिए। वो ये भी कह रहे हैं, जैसे कि एक मोदी जी का बयान आया, उन्होंने कहा कि साइकिल का उपयोग शुरू करिए, पेट्रोल की थोड़ा अभी किल्लत चल रहा है। तो उस पर उनका बयान आया कि मैंने तो पहले ही कहा था कि साइकिल ही अंतिम विकल्प है। क्या लग रहा है, साइकिल ही विकल्प है कि कमल को फिर से खिलना चाहिए? ऐसा है कि कमल जो है पूरे देश में है और देश में रहेगी। ये साइकिल जो है चलने के लिए है, नेतागिरी करने के लिए नहीं है, वोट डालने के लिए नहीं है। हाँ, क्या कहेंगे भैया, साइकिल दौड़ेगी 27 में कि कमल खिलेगा? जैसा वो दावा कर रहे हैं कि साइकिल ही एकमात्र विकल्प बचा हुआ है। कमल तो कीचड़ में
खिलता है तो कमल ही चलेगा। साइकिल तो गई, हाँ साइकिल तो, कमल में कोई खर्चा नहीं लगता है, साइकिल में तो टायर बदलवाना है और सब काम करवाना है। साइकिल चलने के लिए है तो चलेगी, और कमल जो है कीचड़ में देखिए खिला रहता है, वो खिला हमेशा रहेगा। भैया क्या नाम है आपका? अरुण कुमार सिंह। सिंह जी ये बताइए क्या लग रहा है, गोरखपुर कितना बदल गया है? बहुत बदल गया है महाराज, जो है बहुत ही बदल गया है। समझिए क्या बदल गया है? बहुत बदल गया, रोड सड़क सब व्यवस्था हो गया है जो है। तो रोड सड़क सिर्फ गोरखपुर के शहरों में ही हो रहा है क्या, कोई ग्राम सभा में भी हो रहा है, अन्य गांव में भी हो रहा है? ये हमारा कोई गांव नहीं बचा है जो जुड़ा न हो, जो है कहीं भी चले जाइए सड़क का जाल बिछ गया है जो है। पहले हम लोग जो है चल नहीं पाते थे, यही जो गोरखपुर वाली रोड है, लोग जाते थे जो सोचते थे कि जाना है गोरखपुर, आज जो है आज यह चक्कर जाइए तय चक्कर चले जाइए जो है। लेकिन अखिलेश तो दावा करते हैं कि घरे टूट रहे हैं, मकाने तोड़ रहे हैं विकास के नाम पर, सिर्फ विनाश ही विनाश कर रहे हैं। अरे भाई देखिए, जब कुछ विकास होगा तो उसका कुछ नुकसान तो होगा ही जो है, लेकिन वह जो है माने नहीं रखता है जो है। सुरक्षा व्यवस्था कितनी बेहतर हुई है गोरखपुर में? बहुत बेटर व्यवस्था है सुरक्षा की जो है। क्या लग रहा है, माफिया बचे हुए हैं कि समाप्त हो चुके हैं? करीब करीब समाप्ति की ओर है जो है। लेकिन अखिलेश यादव ये भी उन्होंने कहा, विपक्ष है तो उनका भी बात को ध्यान में रख के चलना पड़ेगा, विपक्ष का बातों को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस का पाकिट को आप गर्म करिए तो पुलिस नरम हो जाते हैं, यानी कि थाने पर घुसखोरी दबा के चल रहा है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, अभी मान लीजिए इसकी तो वो नहीं है, हम लोगों को ऐसा तो कुछ नहीं है जो है, मान लीजिए उनको ज़्यादा जानकारी होगी भाई। इस तरह की कोई बात नहीं है जो है, सारे लोग खुश हैं जो है।